हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 जो है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने एक एग्जांपल स्टडी करी थी जिसमें हम लोगों ने 3 एथलीट्स की बात करी थी। एक था कैरोलॉस, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मन थे और स्मिथ थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात करा था जो सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी, सोशल डिवीज़न हो रही थी और सोशल इनइक्वालिटीज़ को फेस किया जा रहा था। जब नॉर्मन जो थे उन्होंने स्मिथ और कैरोलॉस की जो भी उनने जो भी इनइक्वालिटीज़ को फेस किया, उन्हीं की इनइक्वालिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए नॉर्मन ने उनकी हेल्प करी थी, ठीक है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये जो रेशियल डिविज़न्स हैं ये सिर्फ कुछ सोसाइटीज़ में ही हैपन होते हैं, मतलब कुछ सोसाइटीज़ में ही ये डिविज़न्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस जो 2 चैप्टर्स डिस्कस करे हैं उनमें हम लोगों ने सोशल डिवीज़न की अलग अलग फॉर्म्स जो थी वो स्टडी करी हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल श्रीलंका और बेल्जियम की, तो उसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि वहाँ पर 2 तरह की डिविज़न्स जो थी वो हुई थी। एक तो रीजनल डिवीज़न हो गया और एक सोशल डिवीज़न हो गया। रीजनल डिवीज़न में आप लोग एरिया वाइज या बाउंड्री वाइज भी बोल सकते हो, और सोशल डिवीज़न हो गया जिसमें सोसाइटीज़ जो हैं वो डिवाइड होती हैं, मतलब टूटती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बेल्जियम के केस की बात करें तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वहाँ पर लोग जो थे वो अलग अलग रीजन्स में रह रहे थे, अलग अलग लोकेलिटीज़ में रहते थे और उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी। और अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें, वहाँ पर लिंग्विस्टिक क्या हो गया कि लैंग्वेज तो अलग अलग थी ही थी, साथ में रिलीजन भी लोगों का अलग अलग था। सिन्हाला और तमिल्स का आप लोगों को इंस्टांस अच्छी तरह से याद होगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सोशल डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग फॉर्म में वर्क करती है, मतलब हर एक घर में हर एक चीज़ को समझने का तरीका जो है वो अलग होता है। उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स जो थी वो अलग अलग तरह की सोशल डिविज़न्स को या इनइक्वालिटीज़ को फेस कर रही थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनका ओरिजिनेशन क्या है और सोशल डिफरेंसेस होते क्या हैं, ठीक है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो मोस्टली देखा गया है कि वो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पर डिपेंड होते हैं। कहने का मतलब है जब किसी का बर्थ होता है एक पर्टिकुलर फैमिली में, पर्टिकुलर रिलीजन में, तो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो सोशली डिफरेंट जो है वो बन जाता है। लेकिन हम लोग किसी भी तरह की नॉर्मली हम लोग किसी भी तरह की कम्युनिटी को चूज़ नहीं करते हैं कि हाँ हम कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। ऐसा तो किसी ग्रंथ में या किसी भी जगह में नहीं लिखा है कि आप लोग आज के टाइम पर प्रेजेंट जो है अगर आप लोग हिंदू धर्म में हो तो नेक्स्ट आने वाला टाइम में जब आपका दोबारा बर्थ होगा तो आप फिर से हिंदू धर्म में आओगे। वो बहुत ही रेयर चांस होगा अगर इस तरह से हम लोग कम्युनिटी जो है वो चूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है सिंपली कि हम लोग जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर रिलीजन में बर्थ होता है तो हमारा वही बन जाता है कि हम लोग उस रिलीजन से, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जब हम लोग सोशल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो एक्सपीरियंसेस जो हैं वही सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब किसी बच्चे का बर्थ होता है एक एवरीडे लाइफ में, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन को अडॉप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरह से आप लोगों के सराउंडिंग में या आप लोगों के जो भी इर्द गिर्द लोग हैं वो आप लोग देख सकते हो, उनमें हर कोई सिमिलर नहीं है। मतलब सारी जगह पे फीमेल्स नहीं हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, है ना। कुछ लोग बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको अलग अलग तरह की कम्प्लेक्शंस जो हैं वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कई जगह पर सोशल डिवीज़न हो रखी है और कई जगह पर रेशियल डिवीज़न हो रखी है, कई जगह पर कल्चरल डिवीज़न हो रखी है, कई जगह पर लैंग्वेज बेसिस। तो कुछ लोग जो हैं वो फिज़िकली एबल्ड हैं, वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और कुछ लोग जो हैं वो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं। वो आप लोग उनको ब्लाइंड भी बोल सकते हो, हियरिंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, वॉटेवर इस तरह की चीज़ें भी उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हर तरह के सोशल डिविज़न्स को
ये जो हर तरह के सोशल डिफरेंसेस हैं, सॉरी, ये बाय बर्थ जो हैं वो नहीं हम लोग बोल सकते कि सारे, जैसे कोई पर्सन अगर डिसेबल्ड है तो वो बाई बर्थ नहीं हो सकता, वो कुछ ईयर्स के बाद भी हो सकता है। फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा एबल्ड है तो वो बाई बर्थ नहीं हो सकता है, वो उसने खुद से अटेन किया होगा। कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो हमारी चॉइस पर भी डिपेंड करते हैं कि हाँ, जब हम लोग को कोई रिलीजन जो है वो अच्छा ना लगे, मोस्टली आज के टाइम पर ऐसा हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्राइस्ट की कम्युनिटी को इन्हांस करने की कोशिश करी जा रही है, तो वो मोस्टली देखा जाता है स्पेशली इंडिया में, तो वो क्या करते हैं कि अपनी मतलब कंपेन पर्पसेस से वो क्या करते हैं, अपनी रिलीजन को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया, कुछ लोग जो हैं वो अस्थीट्स होते हैं जो बिल्कुल ही भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही किसी रिलीजन में विश्वास रखते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं किसको, एक रिलीजन को, और उस रिलीजन को छोड़ देते हैं जिस रिलीजन में उनका बर्थ हुआ, मतलब जिस रिलीजन में उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी चीज़ स्टडी करी है कि ये जो चॉइस है वो, जैसे कि हम लोग इसको ही बोल सकते हैं कि ऑक्यूपेशन जो कि हम लोग टेकअप करते हैं या गेम्स कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, ये भी हमारी चॉइस पर ही डिपेंड है। हम इन सभी को चूज़ करते हैं, लेकिन रिलीजन को हम लोग चूज़ नहीं करते हैं। बट अभी के टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग अपनी चॉइस से अपने रिलीजन को सिर्फ वही लोग चूज़ करते हैं जो एस्थीट्स हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, रिलीजियस वैल्यूज़ में बिलीव नहीं रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सभी जो भी मतलब ग्रुप्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं, चॉइसेस पर, अपनी हमारी खुद की चॉइसेस पर डिपेंड है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ सोशल ग्रुप्स बनते हैं और ऐसे ग्रुप्स बनते हैं जिनमें डिफरेंसेस होते हैं और वही डिफरेंसेस जो हैं फर्दर डिवाइड करते हैं सोसाइटीज़ को। हर एक सोशल डिफरेंस जो है वो कभी भी सोशल डिवीज़न नहीं कहला सकता है। मान लीजिए अब जैसे कि हमारी कंट्री में अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, अलग अलग रिलीजियस मतलब अलग अलग रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटीज़ जो हैं वो डिवाइडेड हैं, अलग अलग हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर एक ही सोसाइटी में हिंदू लोग भी रहते हैं, मुस्लिम भी हैं और सिख भी हैं और ईसाई भी रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटीज़ डिवाइडेड है ना। और यहाँ पर बताया गया है कि कुछ मतलब सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो क्या करते हैं, सिमिलर पीपल जो हैं मतलब सेम लोग होते हैं बट वो एक दूसरे से अलग होते हैं। उनका ये मानना होता है कि हाँ, हम लोग को यूनाइट तो रहना है। जैसे इंडिया की सेम एग्जांपल है, आप लोगों को सिंपल वे में समझाओ तो इंडिया में सेकुलरिज्म को क्यों फॉलो किया गया, ताकि उनका ये मेन मोटिव था कि अगर हम लोग सभी लैंग्वेजेस को, सभी रीजन्स को, सभी रिलीजन्स को सेपरेट कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा एक ही मेन मोटिव है कि पूरे नेशन को यूनाइट करके रखना, चाहे वो अलग अलग लोग हैं लेकिन उनको एक ही प्रॉपर मतलब टाई करके रखना, उनको बांध के रखना। लोग जो हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, कई जगह पर डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, कई जगह पर उन्होंने अलग अलग राइट्स रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पर अगर हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है तो ऑल ओवर द इंडिया हिंदी को सभी मतलब स्टेट्स जो हैं वो रिकग्नाइज़ करती हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, कुछ बाउंड्रीज भी बनाई जाती हैं, एक लैंग्वेज पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली भी, टेरिटरी अकॉर्डिंगली भी। तो अगर हम लोग बात करें, जो पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल स्टडी करी थी तो उसमें कार्लोस और स्मिथ जो थे वो सिमिलर थे, मतलब दोनों जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है। उनका कलर जो था वो ब्लैक था और नॉर्मन जो था वो वाइट था, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता था, अमेरिका से बिलोंग करता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही वे में मतलब एक ही तरीके से मतलब देखा जाए तो उनमें एक सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी क्या कि ये तीनों जो थे, चाहे वो ब्लैक थे चाहे वो वाइट थे, फिर भी उन तीनों में एक जैसी कैपेबिलिटी थी। मतलब वो तीनों जो थे वो कौन थे, एथलीट्स थे। और ये एथलीट कौन होते हैं, एथलीट होते हैं जो लोग मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया वो तीनों जो थे मतलब दोनों जो थे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो उनको फेस करना पड़ रहा था। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अगर हम लोग एक कॉमन वे में बात करें, वो सेम रिलीजन
से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनमें एक फ़ील आता है कि हाँ हम लोग एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे हमारी कम्युनिटी जो है वो अलग है, चाहे हमारी लोकेलिटी जो है वो अलग है, हमारी कास्ट जो है वो हमें टाई करके रखती है, बांध के रखती है अलग अलग। चाहे हम लोग मतलब डिफरेंट हैं, किस बेसिस पे हमारा कलर अलग हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है। अलग अलग रिलीजन जो हैं, मतलब अगर अलग अलग रिलीजन्स हैं तो सेम कास्ट का होना ज़रूरी नहीं है कि कुछ कम्युनिटीज़ को क्लोज़र लाना। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग एक नेशन में रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया है तो इंडिया में सिर्फ हिंदू लोग ही रहेंगे, ठीक है। तो उसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजियस परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंगली लोग रहते हैं, ठीक है। तो हर एक तरह से वो अलग हैं बट फिर भी उनमें एक यूनाइटेडनेस है जिससे कि पूरा नेशन जो है वो बाइंड अप है, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उनकी एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं, जहाँ पर सोशल ग्रुप्स जो हैं वो एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जो हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्ट्स में उनको देखा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।